हेलो एवरीवन, मैं राखी भट्ट फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल साइन प्लस टैरो में। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं या जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं या जिनसे भी आप डील कर रहे हैं या जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं? क्या वो भी वैसे ही फील करते हैं जैसे कि आपकी फीलिंग्स हैं उनके लिए? हो सकता है कुछ लोग सही डिसीज़न ना ले पा रहे हों कि उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। हो सकता है उन्होंने उनको स्टक सिचुएशन में डाल दिया हो और ना तो खुद डिसीज़न ले पा रहे हो ना उनको लेने देते हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर चाहते क्या हैं या वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। तो हो सकता है जो भी आपकी लाइफ में स्टक सिचुएशन है या कंफ्यूजन है, उसके लिए ये रीडिंग शायद आपकी हेल्प कर सकती है। जनरल रीडिंग है गाइस, ज़रूरी नहीं है कि सबसे रेजोनेट करे, जिनसे करे वो ले लें और बाकी को जाने दें। तो यहाँ पर मैंने जो आज का है उसमें थंबनेल में मैंने बता दिया है कि अपने पार्टनर के जो फर्स्ट नेम का इनिशियल है A to M एक ग्रुप है और N to Z एक ग्रुप है। तो मैंने कुछ कार्ड्स मेजर अरकाना से पहले निकाल के रखे हैं, बाकी कार्ड्स मैं आपके सामने निकालूंगी और इनकी शफलिंग की गई है प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि ऐसे निकाल के रख दिए, प्रॉपर शफलिंग की गई है तब निकालेंगे, ठीक है। तो ट्रस्ट कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग्स में जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं, मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं जो कि मेजर अरकाना से हैं और बाकी और आपके सामने जो निकालूंगी उनसे क्लैरिफाई करेंगे आपकी सिचुएशन को, आपकी प्रॉब्लम्स को। तो चलिए शुरू करते हैं कि जिनके पार्टनर के नाम के इनिशियल A to M, ये फर्स्ट ग्रुप है A to M के लिए, ये N to Z के लिए, ठीक है। तो आप 2 मिनट मेडिटेट कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, जिनको भी आप चाहते हैं या जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनका ध्यान करिए और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ, ठीक है। तो आपने हो सकता है चूज़ कर लिए होंगे। तो ये वाले जिनके N to Z है ये मैं अभी अलग रख देती हूँ कार्ड्स। पहले हम देखेंगे जिनके भी पार्टनर्स के नाम A to Z से हैं। फर्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस, वेरी गुड, द एम्प्रर। अब ये दोनों जो पेयर है इन्हें देख के मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि आपका पेयर तो डिवाइन की तरफ से बना हुआ है। जो भी आपके साथ पार्टनर है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। जैसे जिस एनर्जी में वो हैं उसी एनर्जी में आप हैं। आपको एक रानी की तरह देखते हैं, खुद एक राजा की तरह फील करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ बच्चे चाहते हैं, आपके साथ सारी खुशियाँ चाहते हैं, एक संसार चाहते हैं। देखिए, ये मेजर अरकाना से कार्ड आए हैं, यानी आपका रिलेशनशिप डिवाइन से ब्लेस्ड है। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है, मैं इन कार्ड्स को देख के ही बोल सकती हूँ, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है कि आपको इनके लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं ये सजेस्ट करूँगी आप वेट कर सकते हैं। ये आपकी विश है, आप करना चाहें या नहीं, लेकिन कार्ड्स को देख के मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगी कि आप वेट कर सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, आपको अपनी लाइफ में एक पार्टनर के रूप में देखते हैं, एक एज अ वाइफ देखते हैं। आप अगर फीमेल्स देख रही हैं तो एज अ हस्बैंड देखते हैं। ये बहुत अच्छा फील करते हैं आपके साथ बहुत खुशी महसूस करते हैं। आपसे बात करना, आपके साथ घूमना, आपके साथ बैठना, आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करना, हो सकता है ये आपसे बहुत चीज़ें शेयर भी करते हो। तो पॉजिटिव है ये कार्ड्स। तो इसके बाद एक बार हम ये देखते हैं। चलिए अब मैं टैरो से निकालती हूँ आगे की एनर्जीज़, ठीक है, कि आपके पार्टनर, इनके भी पार्टनर्स के नेम A to M है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं। क्या वो सच में उनसे प्यार करते हैं जैसे कि मेरे व्यूअर्स करते हैं? एक सेकेंड गाइज, मेरी ये कैंडल बुझ गई, मैं इसको एक बार जला देती हूँ, ठीक है। ओके बाबा, इसको जलाए रखना, इसको ऐसे कर थोड़ा सा। फाइन। तो देखते हैं कि जितना मेरे व्यूअर्स प्यार करते हैं अपने पार्टनर को, क्या उनकी फीलिंग्स भी मेरे व्यूअर्स के लिए सेम है। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, भगवान का ध्यान करें जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ।
देखते रहिए, अच्छा सोचिए। जो पहले मेजर अरकाना से जो कार्ड आए हैं वो डेस्टिन्ड कार्ड होते हैं, यानी अगर कहीं भी कंफ्यूज़न और कहीं भी किसी चीज़ को लेके स्टक हो रहे हैं तो बिल्कुल उस एनर्जी से बाहर आइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कार्ड्स आपके। किंग ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड द एम्प्रेस। एम्प्रेस देखिए पहले भी आया है और इस एनर्जी में भी आया है। किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स, वेरी गुड। टेन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं भाई, जिनके भी पार्टनर के नाम E2M है, बहुत पॉजिटिव है। अभी से ही जो एनर्जीज़ हैं मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही हैं। खुश रहिए, खुश हो जाइए, बिल्कुल कन्फ्यूज़न को दूर करिए। इनके लिए आप एक कर सकते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको ये। फिर बाकी अभी मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको क्लियर करूँगी। हेरोफेंट, वेरी नाइस। सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। और देखते हैं टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके। डेथ, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लियर करिए। एक सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लियर करिए प्लीज़। ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ, एक कार्ड इधर लगाऊंगी। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लियर करिए प्लीज़। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखते हैं द हाई प्रिस्ट्रेस, वेरी नाइस। ये एनर्जी शायद आपकी हो सकती है, जो हाई प्रिस्ट्रेस आई है। और एक दो कार्ड्स और निकालूंगी। द हैंग्ड वुमन, एक अपने आप आया है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं रिलेशनशिप में। तो चलिए मैं अब आपको क्लेरिफाई करती हूँ, यहाँ पे साइंस और एलिमेंट्स बताती हूँ। पहले आपको कप्स की एनर्जी है आपकी यहाँ पे। कप्स की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। सोर्ड्स की है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। और आपका हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी दिख रही है, बॉन्ड्स भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके साइंस और एलिमेंट्स गाइस सारे हैं। तो कोई भी अगर लगता है आपको कि नहीं है तो सारे एलिमेंट्स और वो हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पे, मुझे लियो और वर्गो बहुत डोमिनेटिंग लग रहा है। हो सकता है आप लियो या वर्गो हो सकते हैं, या आपके पार्टनर लियो या वर्गो हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं कार्ड से देख पा रही हूँ कि एक तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत कंफ्यूज है किसी चीज़ में। इनके पास या तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मैं रिलेशनशिप को लेके बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है इनके पास अपने चॉइसेस हों, फैमिली और आपके बीच में से किसी को पसंद करना हो, या अपने करियर और आपके बीच में से किसी को एक को चूज़ करना हो। तो थोड़े कन्फ्यूज़न वाले स्टेज में लग रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे चीज़ों को मैनेज करें, या बैलेंस बनाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। खुद ही चीज़ों में फंसे हुए हैं। ये भी चाहिए इनको एक वेल्दी लाइफ भी चाहिए, इनको अपना परिवार भी चाहिए, इनको आप भी चाहिए। एक्चुअली चीज़ें इनके पास बहुत सारी है। अगर एक डिसीज़न लेने के लिए इनको बोला जाए तो ये शायद नहीं ले पाएंगे। बहुत कन्फ्यूज़न स्टेज में है, समझ नहीं पा रहे हैं कि किस चीज़ पे इनको पहले फोकस करना है, या किस चीज़ के बारे में इनको पहले सोचना है। तो इस तरह की एनर्जी में मुझे लग रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि बहुत फीलिंग्स हैं मन में, इमोशंस बहुत हैं आपके लिए। ट्रू फीलिंग्स हैं, आपसे सच में प्यार करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। एक रानी की तरह, एक एम्प्रेस की तरह आपको देखते हैं, कि जो बहुत ही समझदार है,
बहुत खूबसूरत आप लगते होगे उनको। बहुत ही ऐसा लगता होगा कि अगर कोई डिसीज़न लेना है लाइफ में तो आप बहुत अच्छे से डिसीज़न ले पाते होगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होगे। अगर आपके करियर की बात करें तो हो सकता है इनको आपका करियर इनसे ज़्यादा बेटर होगा। हो सकता है इनको ये लगता हो कि जितना आप अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं, जितना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद ये उतना नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आपसे खुद को कम मानते हैं, तो शायद इसलिए ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने नहीं एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी हो सकती है। छुपा के रखते हैं मन में, बातें मन में छुपाएंगे, क्लियर नहीं करेंगे। अगर कुछ बोलना भी चाहते हैं तो दबा लेते हैं बात को। और ये इसका एक रीज़न मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो है अपनी वर्क पे, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने वर्क पे, अपने करियर पे इनका फोकस ज़्यादा है। हो सकता है ये आपसे चाहते हैं कि जब भी आपसे मिले या आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो इनके पास कुछ स्टेबल होना चाहिए आपको देने के लिए। इनको मुझे लग रहा है फाइनेंशियल इश्यूज़ ज़्यादा हो सकते हैं, करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस लग रहे हैं मुझे। और कहीं मुझे ये भी एक जो एनर्जी मिल रही है वो ये मिल रही है कि हो सकता है पास्ट का इनका एक्सपीरियंस अच्छा ना हो। अगर ये पास्ट में किसी रिलेशनशिप में थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस एनर्जी में जो ये थे तो ये इनको वहाँ से या तो धोखा मिला है या इनको चीट किया गया है, जिसकी वजह से ये जो है बहुत एक तरह से डरे हुए हैं, अपनी चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बताना नहीं चाहते। उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जो इनके मेमोरीज़ हैं पास्ट की वो हो सकता है अच्छी ना हो, जिसकी वजह से ये आपके साथ भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में ये कई बार सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से दिमाग लगा रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे, मन में रखा हुआ है। क्योंकि उस पर एक इनको ये लग रहा है कहीं ये जो पास्ट मेरी मेमोरीज़ हैं या पास्ट की जो मेरी एनर्जीज़ हैं कहीं वो मेरे प्रेजेंट में ना आए, या इनको ऐसा लगता है कि कहीं जैसे इनके साथ पास्ट में हुआ वैसे अब ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं डर के उसमें हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं कि चीज़ों के कैसे हैं, कि कन्फ्यूज़न में हैं। अपने आप को इन्होंने अपनी एक स्ट्रक एनर्जी में डाल लिया है। बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं अपने करियर और जॉब को लेके, अपनी चीज़ों पे किसी चीज़ से हर्ट है बहुत ज़्यादा। ये जो मैंने अभी बताया है आपको, पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं हो सकता है ये ही इनकी हो ऐसी कि जो इनको हर्ट कर रही हो। कोई ऐसी दो सिचुएशन है जिसके बीच में ये चूज़ नहीं कर पा रहे, अपने आप को स्टक कर लिया है इन्होंने कि आपको पसंद करें, आपके लिए आगे बढ़ें या अपने उस चीज़ पे फोकस करें। जगल कर रहे हैं दो सिचुएशन के बीच में, तो एक जो डिसीज़न लेना है वो शायद नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पेन में हैं, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं चाहते, उधर जाना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आपके और जो भी सिचुएशन की दूसरी है, चाहे वो करियर, जॉब, फैमिली या कुछ भी है, कोई भी है, पास्ट का रिलेशनशिप है, उनके बीच में पास्ट को छोड़ के आपके साथ आना चाहते हैं। लेकिन वो जो पेन है ना, एक जो दिल में आ जाता है, वो पेन को नहीं निकाल पा रहे हैं। जब भी ये आपके पास आने की सोचते हैं, जब भी आपको कुछ ऑफ़र करने की सोचते हैं, तभी वो सब चीज़ें इनको वापस याद आने लगती हैं। शायद वो इनको एक ट्रॉमा की तरह लगती हैं कि नहीं, मेरे साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है तो शायद दोबारा भी हो जाए। ठीक है, हो सकता है ये इनके ऊपर अपनी फैमिली का प्रेशर बहुत हो, इनके ऊपर ये हो कि शायद पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती है। ये बहुत इनको चीज़ों को खुद ही मैनेज करना है सारी, चाहे इनकी जो भी फैमिली में है इनके, उनका सबका प्रेशर इनके ऊपर है। इनको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, बहुत हार्ड वर्किंग भी दिख रहे हैं मुझे ये। और चाहते हैं कि इनका ये जो फेज़ है, जो ये चल रहा है, ये कैसे कंप्लीट हो, ये कैसे ख़त्म हो, ये इसको ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि इससे ऊब गए हैं, इस एनर्जी से ऊब गए हैं। ये आपको हाई प्रेस्टेज की तरह देखते हैं, उनको एक उधेड़-बुन में है। अब ये हो सकता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि आपसे ये जब भी बात करते होंगे, आपकी एनर्जीज़ इनको बहुत हाई लगती हैं। आपकी एनर्जी एम्प्रेस की भी आई है, आपकी एनर्जी हाई प्रेस्टेज की भी आई है। तो जब भी आपसे बात करते होंगे, हो सकता है आपकी तरफ से इनको ये सिग्नल मिलता हो कि भाई कन्फेस करिए, या कोई कमिटमेंट दीजिए, या बात करिए, चीज़ों को क्लियर करिए। तो ये उस चीज़ से भागते हैं, उधेड़-बुन में रहते हैं, जवाब नहीं देंगे उस चीज़ का, उस बात को टाल जाएंगे, इधर उधर की बातें करने लगेंगे। तो ये एनर्जीज़ मुझे इनकी ज़्यादा लगती हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को थोड़ा टाइम दें।
अगर इनको टाइम चाहिए तो आप इन्हें टाइम दें। ये टाइम चाहते हैं आपसे कि आप इनको समझें। जैसे और लोग इनको शायद नहीं समझ पाते होंगे, इनको लगता होगा कि कोई मेरे को अंडरस्टैंड नहीं करता, कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। तो ये आपसे मुझे लगता है कि चाहते हैं कि आप इनको टाइम दें, इनको समझें, इनकी फीलिंग्स को समझें बिना बोले ही। तो इस तरह की मुझे इनकी एनर्जी लगती है। डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं आप लोग, हो सकता है कम्युनिकेशन ना हो रहा क्योंकि ये पेन में है, हर्ट है, हो सकता है इतना जितना आप कम्युनिकेशन इनसे पसंद कर रहे हैं या चाहते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं उतना कम्युनिकेशन ना हो रहा हो। बिल्कुल बात करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं अपनी सिचुएशन के बीच में, आपके साथ, अपने करियर और जॉब को लेके आपके साथ, फैमिली में अगर बिज़ी हैं, फैमिली की वजह से परेशान हैं, तो उनके और आपके बीच में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। मतलब ये है कि हर तरीके से ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको हाई प्रिस्टेस की तरह देखते हैं, फीलिंग्स बताना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ बच्चे चाहते हैं, आपके साथ जो भी है एक डिज़र्विंग लाइफ चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए सब कुछ चाहते हैं, लेकिन किसी पेन में है, चाहे वो पास्ट मेमोरीज़ हैं, चाहे उनका करियर है, चाहे इनकी जॉब है, चाहे इनकी फैमिली है, जिसकी वजह से ये इस सिचुएशन में आ गए हैं कि खुद ही कंफ्यूज हो गए हैं कि इनको करना क्या है, ये समझ नहीं पा रहे। ये इस सिचुएशन का एंड चाहते हैं, अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑप्शंस हैं उनमें कंफ्यूजन में आए हुए हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मन में रखना नहीं चाहते, सब चीज़ें बताना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपसे कि बैलेंस बने इन चीज़ों में, इक्वल गिव एंड टेक हो। तो इतना जो इंसान कंफ्यूज होगा उसकी आप खुद ही स्थिति समझ सकते हैं कि उसकी क्या लाइफ होगी, वो कितना परेशान होगा। अगर वो आपसे अभी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे, मैसेज नहीं कर रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनकी सिचुएशंस हैं ये उनको रोके हुए हैं, ये उन्होंने इन्हें बांधा हुआ है। अगर आप पेन में हैं तो पेन में वो भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप दुख में, आपको लगता है कि इन्होंने पहले मुझे कन्फेस किया या इन्होंने एक्सप्रेस किया अपनी चीज़ों को, अब ये भाग रहे हैं उस सिचुएशन से, ऐसा नहीं है। इनकी सिचुएशंस ही ऐसी है। अगर एज ए ह्यूमन बीइंग हम देखें कि कोई इंसान पेन में है तो उसको वो चीज़ जो से रिलेटेड है वो उन पे ज़्यादा फोकस करेगा, अपने करियर पे फोकस करेगा। जब तक उनका करियर नहीं होगा वो आपको क्या स्टेबल लाइफ देंगे, जब तक उनके पास पैसा नहीं होगा वो आपको कैसे खुश रखेंगे, जब तक उनकी फैमिली नहीं मानेगी तो उस परिवार में आपको कैसे लेके आएंगे। चाहे ये फीमेल के लिए है चाहे मेल के लिए, आप दोनों के लिए देख सकते हैं। तो सिचुएशन इनकी वर्स्ट है। आप दुख में हैं, दुख में ये भी हैं, आप पेन में हैं, पेन में ये भी हैं। बल्कि आपसे ज़्यादा पेन में तो ये है कि आप कम से कम एक्सप्रेस तो कर दिया होगा आपने कि भाई मुझे आपसे प्यार है, मैं आपके साथ रिलेशनशिप चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन ये तो बेचारे अटके हुए हैं। इनको तो खुद चाहिए कि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। एक इंसान जिसकी फीलिंग्स ही नहीं वो अपनी बता पा रहा, उससे ज़्यादा दुखी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। तो आप इनकी सिचुएशन समझिए। अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो आप, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव है, इनको थोड़ा समय दें। इनकी बल्कि हेल्प कर सकते हैं आप, हेल्प कीजिए, सपोर्ट कर सकते हैं आप, सपोर्ट करें इनकी। और इनको थोड़ा समय देते हुए आप अगर इनके लिए वेट कर सकते हैं, आपकी विश है वेट करना। लेकिन जो कार्ड्स आए हैं वो यही बताते हैं कि इनकी एनर्जीज़ आपसे मूव ऑन की नहीं है। अगर इन्होंने अभी आपको बातचीत से रोक रखा है या कम्युनिकेशन से आप लोग दूर हैं या अलग हैं, तो एक मजबूरी में है। ये जैसे ही ये सिचुएशन क्लियर होगी, क्योंकि एक सिचुएशन हमेशा एक सी नहीं रहती, तो जैसे ही ये क्लियर होगी ये आपके पास वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे और आपके साथ एक फैमिली बसाएंगे, अपनी फैमिली को कन्विंस करेंगे, अपनी चीज़ों को आपके लिए ऑफ़र करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। तो जिनका भी पार्टनर, जिनके इनिशियल्स A to M थे, उनके कार्ड्स ये थे। होप आप लोगों को पसंद आए हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करके कहते हैं कि दी ये बहुत अच्छी लगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ एक दिन पिकअप आइल लेके आऊँ, एक दिन वैसे लेके आऊँ, लेकिन एक्चुअली मैं रेकी हीलर भी हूँ तो मुझे उसमें भी टाइमिंग मेरी अलग होती है, तो वह देना पड़ता है, तो मैं रोज़ नहीं ला पाती हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं रोज़ लाऊँ। और अगर मेरे से कहीं भी आपको लगता है कि रेजोनेट नहीं हुई तो आप दूसरी रीडिंग देख लिया कीजिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, अच्छे से रहें और डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दें। जिन भी भगवान को मानते हैं उन अपनी प्रॉब्लम्स उनके चरणों में डाल दें और पॉजिटिव हो जाएं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। तो जिनके भी पार्टनर के नेम N to Z तक हैं तो देखते हैं उनके पार्टनर्स क्या उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितने कि आप करते हैं। आपकी फीलिंग्स उनके लिए जो है, क्या उनकी भी फीलिंग्स आपके लिए हैं। तो ये कार्ड्स मैंने जो निकाले थे पहले मैं रख देती हूँ। द टावर, फर्स्ट कार्ड ही टावर आ गया, वेरी गुड। चैरियट, ओके। जजमेंट, ओके। पहले मैं यहाँ पे थोड़े से ये कार्ड्स क्लियर करती हूँ कि इस पाइल में जिन लोगों के भी इन्होंने भी ये चूज़ किया है N to Z, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है, सेपरेशन में आप लोग हैं, हो सकता है ब्लॉक हुए हो, और ब्लॉक होने से पहले आपका मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छे से झगड़ा हुआ है कुछ लोगों का। 70% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि झगड़ा करके आप अलग हुए हैं और बातचीत बिल्कुल बंद है। और कुछ चीज़ें मुझे ऐसी फील हो रही है कि शायद ये सब कुछ या तो आपने कमिटमेंट मांगा है तब हुआ है, या आपने एक एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहा है। जब आपने उनसे क्लियर की हैं बातें, उनको बताया है कि भाई मुझे अब एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे शादी का प्रपोज़ल चाहिए, तो हो सकता है कि उन्होंने आपको कुछ कहा हो जिसकी वजह से आपने उनसे लड़ाई की है, या अगर उन्होंने लड़ाई की है तो मतलब मुझे जो सिचुएशन लग रही है कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। मेरे व्यूअर्स भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट आया है आपके रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कुछ लोग बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हैं, कुछ लोग ब्लॉक हुए हैं और चाहते हैं वापस ठीक करना। बिल्कुल, चाहे वो आप हो सकता है, अगर उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो शायद उनकी एनर्जीज ऐसी हुई हैं कि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वापस आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है इस टाइम वो ये सोच रहे हो कि अपनी एनर्जीज़ को भी देख रहे हो, आपकी भी देख रहे हो कि गलती किसकी है। हो सकता है उस पर फोकस कर रहे हो, उस चीज़ों को एक तरह से कहते हैं ना, दोबारा सोच रहे हैं कि ये क्यों हुआ या क्या रीज़न्स रहे, रीज़न्स ढूंढ रहे हैं। शायद वो चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप, जजमेंट चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप। जो भी आपके पास्ट में रहा उन सब चीज़ों को भुला के, सब चीज़ों को ठीक करके जजमेंट चाहते हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये मुझे एनर्जीज़ आपकी जो मेजर अरकाना से मैंने कार्ड्स निकाले थे उसमें आई है। तो बाकी अब देखते हैं टैरो से कि और क्या आता है आपके पार्टनर्स जो जिनसे भी आप डील कर रहे हैं N to Z तक जिनका है, तो वो क्या चाहते हैं, वो क्या फील करते हैं आपके लिए। क्या आपको उनके लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओके, फर्स्ट कार्ड आया 5 ऑफ पेंटिकल्स, देख जाएंगे आप, ठीक है। और निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जिनके भी व्यूअर्स का N to Z है उनके पार्टनर्स क्या उनको, एक निकल के आ रहा है, एक सेकेंड, क्या है 3 ऑफ कप्स, ओके। और देखते हैं ये तो टावर मूवमेंट नहीं बता दिया कि लड़ाई झगड़ा करके आप लोग अलग हुए हो, इसको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी जो एनर्जीज़ हैं वो यही है कि नो कांटेक्ट में है, और नो कांटेक्ट में है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि कितने लोग हैं। कुछ लोगों के लिए 5 दिन हो सकता है, 5 दिन पहले ही लड़ाई हुई, ये अपने आप आया है 6 ऑफ कप्स, ओके। 5 दिन हो सकते हैं, 5 वीक्स से हो सकता है, 5 मंथ्स हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो लड़ाई झगड़े आप लोगों के हुए हैं ना, वो इन्हीं दिनों के बीच में हुए हैं। अगर हुए हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है। ओके, द एम्प्रेस। और देखते हैं, ओह इतने सारे आ गए, 7 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं, बस और कार्ड्स दीजिए। ओके, हेरोफिन पहले वाले उसमें भी आया था, कार्ड्स में भी।
कुछ चीज़ पे डिसीज़न लेना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं कुछ, ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है। ये पहले में भी आया था। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए बात करना चाहते हैं, बोला था, कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया। और देखते हैं कैसे आप लोग पॉजिटिव रहिए। अगर इस सिचुएशन में भी कुछ है तो ये नहीं सोचना है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। नाराज़गी है, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। मैनिफेस्ट करते रहिए। ये देखिए जैसे ही बोला वैसे ये कार्ड आ गया, एस ऑफ कप्स। और देखते हैं, मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, वेरी गुड। बहुत प्यार करती हैं आप, लेकिन एनर्जी बिल्कुल चेंज कर लिया। कप वाली एनर्जी से प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स में चली गई हैं। इतनी गुस्सा है, शायद कुछ लोग बहुत गुस्सा हैं अपने पार्टनर से, नाराज़ बहुत है, उनका बस नहीं चल रहा, मतलब उनके पिटाई कर दें। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एक कार्ड और लेंगे, आ गया। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। बातचीत नहीं चल रही भाई, बातचीत बिल्कुल बंद है। और नाराज़गी है, आपकी तरफ से नाराज़गी मुझे ज़्यादा लग रही है। लड़ाई झगड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स ने कुछ कहा है क्योंकि जहाँ तक मुझे एनर्जी मैं ले पा रही हूँ कि उन्होंने, आपने लड़ाई झगड़ा किया, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, तो इसलिए और ज़्यादा गुस्सा हुए आप, ऐसी लग रही है। रिलेशनशिप से बिल्कुल दिख रहा है, लड़ाई झगड़ा करके अलग हुए हैं, बातचीत में नहीं है, मन भी नहीं है बात करने का। मेरे व्यूअर्स ने शुरुआत करी है शायद, और अगर ऐसा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। लड़ाके हो गए हैं आप लोग, तो शायद आपने किया है। और मुझे ये लगता है कि इसके बाद जो है आपको ये लगने लगा कि शायद आपसे वो अलग होना चाहते हैं, और आपसे अलग होकर वो बहुत खुश हैं, बहुत लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको कि आप उनसे बात करें ना करें, मिलें ना मिले, और आप कह सकते बहुत अनरोमांटिक टाइप के हैं। और कईयों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने जब भी अपने पार्टनर से कमिटमेंट मांगा, या आपने उनको बोला कि भाई स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए भाई अब, और ऐसे काम नहीं चलेगा, ये दोस्ती वोस्ती बस ख़त्म करो, बहुत हो गया अब लाइफ में। क्योंकि हो सकता है आप दोनों के घर में ही, मुझे लग रहा है कि कुछ रिश्ते वगैरह की बातचीत चलने लगी होगी, आप चाहते हैं इनके साथ फैमिली बनाना, और ये आपकी एनर्जीज़ मुझे लग रही है कि आप इनसे क्लियर आंसर चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र करें, और आपको ही लगता है कि आपकी जो एनर्जीज़ है वो ये हैं। तो ये हो सकता है आपसे डरते हों, इनको ये लगता है कि जब तक मैं अपनी फैमिली में बात ना कर लूँ, या मैं अपनी चीज़ों को क्लियर ना कर लूँ, या मैं अपनी लाइफ में स्टेबल ना हो जाऊँ, या मैं अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ ना ले आऊँ, तब तक क्या ऑफ़र करना। तो हो सकता है ये स्टक एनर्जी में हो, और आपको ये एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं कि आपको क्या करना है, आपको तो बस कमिटमेंट देना है और आपको आगे चलना है। तो आप तो सिर्फ इसी चीज़ का वेट कर रहे हो, लेकिन इनको तो बहुत चीज़ें सोचनी है, शायद ये इस एनर्जी में मुझे लग रहा है। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी जो बात करनी है वो बिल्कुल सही करनी है, सीधी बात करनी है, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करेंगे कि भाई आपको जो अच्छी लग रही है सिर्फ वही वही बोल रहे हैं। अगर इनके मन में जो है उसको क्लियर बता देंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल, इस तरह की इनकी एनर्जी है। एक्सप्रेशन प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ध्यान बहुत ज़्यादा करियर पे, अपनी जॉब पे, अपने ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा कर रखा है अभी। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, बातचीत करना चाहते हैं। आप भी अब सिचुएशन को क्लियर करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया ठीक है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि जब भी वो आपसे बात करें तो बिल्कुल आपसे मिले, आपको क्लियर करें, तब आगे बात करें। तो क्लियर सिचुएशन चाहते हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा हो कि भाई आपको लाइफ में आगे क्या करना है, कहीं सेटल होना है या नहीं होना है। आप इनसे प्यार बहुत करती हैं, चाहती हैं, और अपने आप को इस एनर्जी में ले आई हैं प्रिंसेस ऑफ सोर्ड की। यानी अब आपके मन में ये आ गया है कि भाई प्यार तो हम करते हैं, लेकिन ये अगर कुछ नहीं करेंगे तो हमें करना ही नहीं। अब तो हमें एक डिसीज़न लेना है आगे बढ़ने का, रिश्ता चाहिए, ठीक से चाहिए, और ठीक से ही बात करनी है अब।
ये मुझे ऐसा लगता है। और हो सकता है कि इनके पास जो भी ऑप्शंस हैं या जो भी सिचुएशन की चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि किस चीज़ को पहले हैंडल करना है, किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, कौन सी चीज़ इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी या कौन सी चीज़ ऐसी है जो इनको के लिए और आपके रिश्ते के लिए ठीक रहेगी। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न वाले स्टेज में है। प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, चाहे वो फैमिली है, चाहे करियर है, चाहे मोस्टली लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, अपनी ग्रोथ को लेकर, क्योंकि जो ये टाइम चल रहा है इस टाइम में मुझे ऐसा लगता है कई लोगों ने अपनी जॉब भी खोई है, तो शायद वो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जी में है, डिप्रेशन में हो सकते हैं, एंग्जाइटी में हो सकते हैं। आप भी हैं, आप भी बहुत मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, आप भी उनको बहुत मिस करते हैं। लड़ाई कर लिया, बहुत अच्छी बात है, झगड़ा हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रात को तो बहुत फील करते हैं। जब आप अकेले होते होंगे तो हर चीज़ जो उनसे जुड़ी हुई है उसको फील करते होंगे, उसके बारे में जानना चाहते होंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। एक मैसेज ही कर दें, मैसेज का वेट करते रहते होंगे, बार बार अपना फ़ोन उठा के देखते रहते होंगे, इमेजिन करते रहते हैं आप। तो ये मुझे एनर्जीज़ आपकी लग रही है। मोस्टली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनके जो प्रॉब्लम्स हैं आपसे दूर होने की या आपसे दूर रहने की, वो ये लग रहा है। तो मुझे इनका करियर जॉब ज़्यादा लग रहा है और एक मुझे फैमिली इश्यूज़ लग रहा है। वैसे मुझे करियर और 70% लोगों के लिए लग रहा है कि जो इनके पार्टनर से वो डील कर रहे हैं उनकी लाइफ में ना फाइनेंसिस को लेके इश्यूज़ ज़्यादा हैं, कि चाहते हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएँ। स्ट्रेस में हैं दोनों, आप लोग स्ट्रेस में हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत सोच रहे हैं, एक दूसरे के लिए बहुत परेशान भी हैं, बेचैन हैं, लेकिन बताना नहीं है। मन में रखिए, आप भी मन में रखिए, दोनों मन में रखिए और सोचते रहिए बस, ठीक है। इस तरह की एनर्जी में है। फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते हैं एक दूसरे से। अगर आपकी अब जो एनर्जी है वो मुझे इस तरह की लग रही है कि जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप आई हैं, कि आप फील करती हैं। पहले हो सकता है आप बता भी देती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको मिस कर रही हूँ, मैं आपको ये वो दिन में 50 बार आप मैसेज करती होंगी। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जब से आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं या जब से आप सेपरेशन में गए हैं, ब्लॉक हुए हैं या किए गए हैं, जो भी है, तो आप इस एनर्जी में अब आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात करें ना करें, सिर्फ आप मन मन में सोचने जा रही हैं, मैनिफेस्ट कर रही हैं, आपने डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया। आपको ये लगने लगा कि जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो भगवान निकालेंगे, इनको आना है आएंगे, नहीं आना ना सही, लेकिन अब मैं अपनी एनर्जीज़ को डाउन नहीं करूँगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत क्लियर कर चुकी हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्लियर नहीं कर सकती। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको जो क्लियर करती हूँ, जो एस ऑफ कप्स का कार्ड आया था, तो उससे मुझे ये ज़रूर लगता है कि ये आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते, आपको बहुत मिस करते हैं, तो ये आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। तो मेरी तरफ से ये है कि आप इनके लिए वेट कर भी सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आप इनके लिए वेट कर पाएंगी तो आप वेट कीजिए, नहीं तो आपकी विश है कि आप करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती, ये सब कुछ आपके ऊपर है। तो सब अपना अच्छे से डिसीज़न लीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि ये आपके लिए आएंगे और यही आपके वो पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो बिल्कुल आप वेट कीजिए। और नहीं तो जैसा आपको अच्छा लगे, जैसे भगवान की मर्ज़ी हो आपके लिए, जैसे आपकी फैमिली की मर्ज़ी हो, तो उस फ्लो में चलिए। इनकी अगर आपकी इनके साथ कंपैटिबिलिटी लिखिए, अगर आप इनके साथ ही जुड़ना चाहेंगे तो आप कहीं भी चले जाएं, ये आपको ढूंढ ही लेंगे, ये आपसे मिल ही जाएंगे। तो इसी एनर्जी में रहें, अपने ऊपर वर्क करें। डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, उस एनर्जी से बाहर आइए, सोर्स की एनर्जी में रहिए। हमें झुक के कुछ नहीं करना है, अपनी एनर्जीज़ को डाउन नहीं करना है। इक्वल है, इक्वल गिव एंड टेक होता है हर रिश्ते में। जो अगर आप दे रहे हैं तो आपको चाहिए भी, आप अगर किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो आप अच्छा एक्सपेक्ट भी करेंगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अपने लिए सोचना कोई बुरी बात नहीं है। तो आप सोचिए, अपने लिए वर्क कीजिए और पॉजिटिवली इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए, अपनी इंट्यूशन के सुनते हुए, जो डिसीज़न आपको लगता है बेस्ट इस रीडिंग के लिए यही था कि आप वेट करें या ना करें। तो जो आपको बेस्ट लगता है अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, वो डिसीज़न लीजिए, उस पर स्टेबल रहिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए और अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए। मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए और डिवाइन पे छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए, ठीक है।
तो ये थे उन लोगों की फीलिंग्स और उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर के एंड टू जेड तक थे। तो होप आपसे रेजोनेट कियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम।